हेलो एवरीवन। तो आप सबको मेरी लर्न लीगल लैंग्वेजेस चैनल पर स्वागत है। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट जस्टिस एंड आई होप दैट इट विल हेल्प योर स्टडीज़। एंड अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब। सो बिना कुछ बोले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जस्टिस जो है ये हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट से मिलता है। तो पहली बात, ये हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से मिलता है ये टर्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस। तो ये जस्टिस होता क्या है, जस्टिस का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। Justice is the more important and most discussed objective of the state and society। तो यहाँ कहा जाता है जस्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्टेट एंड सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर जस्टिस नहीं रहेगा तो स्टेट एंड सोसाइटी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि मानो एग्ज़ाम्पल, मॉर्निंग में आपका पेट साफ़ नहीं हुआ है तो आपका पूरा दिन क्या जाएगा, बेकार जाएगा, अनस्टेबल जाएगा। तो वैसे ही अगर स्टेट में जस्टिस नहीं रहेगा तो नॉर्मली स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ गवर्न नहीं हो पाएगा स्टेट। तो जस्टिस क्या डिमांड करता है वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट में। सो जस्टिस डिमांड्स द रेगुलेशंस ऑफ सेल्फिश एक्शंस ऑफ पीपल फॉर सिक्योरिंग ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स एंड प्रोपोर्शनेट एंड जस्ट रिवॉर्ड फॉर ऑल। तो जस्टिस डिमांड क्या करता है, उनका सेल्फिशनेस का जो एक्सेंस है, मतलब सेल्फिश तो हर कोई होता है, लाइक ग्रीडी पीपल इज़ एवरीवेयर। तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस करना, इक्वल तरीके से सब कुछ करना, ये जस्टिस का काम है। तो थर्ड पॉइंट हम लोगों का है जस्टिस इज़ सेंट्रल इम्पोर्टेंस टू पॉलिटिकल थ्योरी इन डिफेंडिंग और अपोजिट लॉ पॉलिसीज, डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, अपील्स आर मेड नेम ऑफ जस्टिस। तो पॉलिटिकल सेंट्रल इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी का सेंट्रल इम्पोर्टेंस क्यों है भाई, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट जो है न्यू पॉलिसीज़ तैयार करता है या फिर न्यू जो है एक्ट पास करता है या फिर कोई लॉ गवर्न करके वो कंट्रीज़ में प्रोवाइड किया जाता है, और अगर वो लॉ वो एक्ट हमारे फेवर में नहीं रहा तो हम लोग क्या कहते हैं, वी वांट जस्टिस। तो एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो दामिनी हत्याकांड जो हुआ था और निर्भया केस में जो हुआ था, हम लोग एक कैंडल मार्च निकले थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या बोले थे, वी वांट जस्टिस। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के स्टेबलाइजेशंस के लिए जस्टिस इम्पॉर्टेंट है, और जब हम लोगों को ये जस्टिस नहीं मिलता है तब हम लोग प्रोटेस्ट करता है कि वी वांट जस्टिस, क्योंकि जब तक स्टेट रहेगा तब तक जस्टिस रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जस्टिस जो है वो टर्म आया कहाँ से है। द वर्ड फोर्थ पॉइंट में आता है, द वर्ड जस्टिस हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जुंगेरी मीनिंग टू बाइंड और टू टाई। मतलब जस्टिस एक लैटिन वर्ड है जिसका जो जुंगेरी से आया है। तो जुंगेरी का मीनिंग है बाइंड और टू टाई, मतलब किसी चीज़ को बाइंड करना, बांध के रखना। हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है वो क्या व्यूज़ रखता है जस्टिस के ऊपर। डेफिनेशंस ऑफ जस्टिस। एरिस्टोटल का बोलना है जस्टिस मीन्स गिविंग पीपल व्हाट दे डिज़र्व। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल पीपल का मौलिक अधिकार है जस्टिस को मांगना जो वो लोग डिज़र्व करता है। जॉन रावल्स डिफाइंस दैट जस्टिस मीन्स फेयरनेस। मतलब जस्टिस जो है वो एक न्याय विचार है। इन एडिशन देयर आर 3 मीनिंग ऑफ जस्टिस।
ये जस्टिस को 3 मीनिंग में डिफ़ाइन किया जाता है। फर्स्ट है मैक्सिमाइजेशंस ऑफ लिबर्टी, तो जिसका मतलब है न्याय विचार को सर्वोच्च स्थान पर रखना। इक्वलिटी फॉर ऑल, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स पीपल को इक्वल ट्रीटमेंट देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस करना एंड सबको इक्वल जस्टिस देना। थर्ड, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए इक्वली। किसी का मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इसका कम, इसका ज़्यादा, ये ऊपर कास्ट है इसलिए इसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये लोअर कास्ट, ऐसा नहीं। हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। अब आता है काइंड्स ऑफ जस्टिस। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ जस्टिस विच आर गिवन बिलो। तो हम लोग सबसे की पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। तो इसका 4 है सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। सिविल जस्टिस, द अल्टीमेट गोल ऑफ सिविल जस्टिस इज़ टू एनफोर्स राइट, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स पर्सन है, जो सच नागरिक है, उसको न्याय विचार दिलवाना, वो विचार को लागू करना सिविल जस्टिस में पड़ता है। Civil justice is the way for individuals to achieve a fair solutions when they have been injured or harmed due to another person's negligence, recklessness और malpractice। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति के कारण, कोई व्यक्ति की लापरवाही के कारण उनका कोई क्षतिग्रस्त होता है, कुछ भी चीज़ क्षतिग्रस्त होता है या फिर कुछ भी घायल होता है, तो उस इंडिविजुअल्स पर्सन को न्याय विचार मिले, वो उसका जो अनदर पर्सन की लापरवाही के कारण हार्म पहुंचाए, इंजर्ड हुआ है, उसका कोई न्याय विचार मिले, वो सिविल जस्टिस में दिखा। सेकेंड पॉइंट आता है क्रिमिनल जस्टिस। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज़ टू पनिश एविल डोर एंड टू मेंटेन पीस एंड सोसाइटी इन द सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है क्रिमिनल जस्टिस का? अगर कोई व्यक्ति गंदा काम करता है या फिर कुछ भी गंदा करता है तो उसको पनिश्ड करना एंड सोसाइटी में जो है शांति एंड सिक्योरिटी बजाय रखना। क्रिमिनल जस्टिस एम इज़ नॉट ओनली टू पनिश द क्रिमिनल बट ऑल्सो टू रिफॉर्म एंड रिस्टोर इन द सोसाइटी, सो इट इज़ टर्म एज रिस्टोरेटिव जस्टिस। तो क्रिमिनल जस्टिस का एम होता है सिर्फ क्रिमिनल को पनिश्ड करना ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी को रिफॉर्म करना और पुनर्स्थापित करना भी है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्म एज रिस्टोरेटिव जस्टिस। इसका मतलब ये है कि इसको बहाल न्याय भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स जस्टिस टू ऑल एंड नॉट फ्यू और फेवर्ड क्लास। इट सीक्स टू इम्प्रूव एंड हार्मोनाइज द सोसाइटी with a view to avoid the socio-economic balance. Then distributive justice aim to ensure the distributions of resources among all the people in the society। इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडिविजुअल सबको सेम जस्टिस दिलवाना। ऐसा नहीं कोई भेदभाव हो गया, जैसे कि आप किसी वर्ग को पसंद करते हैं इसीलिए उसको जस्टिस दे रहे हैं और जिसको नहीं करते जस्टिस नहीं मिल रहा है, वैसा नहीं, सबको सेम तरीके से जस्टिस देना पड़ेगा, जस्टिस होगा। जस्टिस इज जस्टिस एनफोर्स थ्रू द कोर्ट बाय फिलिंग द लॉ सूट। करेक्टिव जस्टिस ऑल्सो कॉल्ड रेमिडियल जस्टिस एज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनसेशंस। तो करेक्टिव का मतलब हम सबको पता है कुछ चीज़ को सही करना, करेक्ट करना। तो यहाँ पे करेक्टिव जस्टिस इज़ जस्टिस एनफोर्स थ्रू द कोर्ट बाय फिलिंग द लॉ सूट, मतलब जो न्याय विचार है वो डायरेक्टली जो है कोर्ट पे पेश किया जाएगा ताकि हम लोगों को न्याय मिले। देन करेक्टिव जस्टिस ऑल्सो कॉल्ड रेमिडियल जस्टिस, मतलब करेक्टिव जस्टिस को हम लोग रेमिडियल जस्टिस भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंपनसेशंस के अंदर, मतलब क्षतिपूर्ति के अंदर।